हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। आप लोगों का नीट का फॉर्म आ चुका है। हमने एक स्टूडेंट का फॉर्म फिल करके स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर हर एक चीज, हर एक बहुत छोटी छोटी सी अगर हम डिटेल्स की बात करें तो उनको भी प्रॉपरली आपको यहां पे दिखाया है। तो अब आप इस वीडियो की लेंथ पे नहीं जाएंगे, आपको एक एक स्टेप को ढंग से समझना है लास्ट तक अच्छे से, जिससे आपको पता चले कि अगर आपको खुद को फॉर्म भरना है या फिर आपको साइबर कैफे जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन कौन सी डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए, हर एक चीज आपके पास होना चाहिए। तो इसे अच्छे से देखिए। और अगर किसी को हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज चाहिए लास्ट राउंड तक, हम देखें उनका सब कुछ काउंसलिंग लास्ट राउंड तक, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा और हमारे पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, समझना है हमको क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको नीट की जो वेबसाइट है neet.nta.nic.in उस पर जाना है। अब आपको यहां पे ब्लर दिख रहा है, कारण है ये व्हाइट में, हमने इसको इनवर्ट भी किया है। ऐसी वेबसाइट खुलेगी लेकिन ये हमने इन्वर्ट कर दिया सो दैट यू कैन सी प्रॉपरली। तो हर पेज को हमने इन्वर्ट किया है, आपको जरूर व्हाइट में नजर आएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन हमने ऐसा ब्लैक इसलिए किया जिससे आपको अच्छे से नजर आए। तो ये है एनटीए की वेबसाइट nta.neet.nic.in। इस पे आप जाएंगे और इस तरह से आपको दिखेगा। यहां पर आपको क्या करना है, यहां आना है इस जगह पे कैंडिडेट एक्टिविटी में। मोबाइल से भी अगर आप देखते हैं तो कैंडिडेट एक्टिविटी नजर आएगी। यहां लिखा है नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन, इस पे जाना है, क्लिक करना है। आगे देखिए, कुछ चीजें चेंजेस हैं, इस बार स्ट्रिक्ट किया है नियमों को, उसको ढंग से समझना है आपको। इस तरह से खुलेगा। अगेन हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं ऐसा, और यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप लॉगिन कर रहे हैं, क्योंकि आप लॉगिन नहीं कर रहे, रजिस्टर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो इसकी जगह क्या होगा, रजिस्टर आएगा। रजिस्टर के लिए क्या करना है आपको जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। दिस इज न्यू रजिस्ट्रेशन, यहां क्लिक करना है फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। और अगर फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, हम कहीं पर बीच में अटक गए या एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लॉगिन करना है आगे जब तक भी, तो हमें फिर सीधा यहां पर लिखना होगा। तो अभी हमको यहां नहीं लिखना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, क्लिक करना है। अब ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, फिर से इसको इन्वर्ट करके दिखाते हैं हम आपको। तो ये इस तरह का है, यहां पर लिखा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, देन फी पे करनी है और अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है उसे आपको ले लेना है। ये है सारे बेसिक स्टेप्स। अब देखिए करना क्या है, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसको आप जरूर डाउनलोड करिए, डाउनलोड कर लीजिए। इसी से आपको सारी चीजें डिटेल्स मिल जाएंगी। तो कोई भी छोटी से छोटी चीज जो नीट के बारे में आपको पता करनी है, एग्जाम के बारे में, आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो सारे क्वेश्चंस जो आप जनरली हमसे पूछा करते हैं उसका आंसर यही होता है। हम इसे ढंग से चेक नहीं करते हैं, इसलिए ऐसी दिक्कतें आती है। तो आप उस पर जाकर के आराम से ब्रोशर पूरा देख सकते हैं। आगे है एग्जामिनेशन सिटीज, आप यहीं से ही चेक भी कर सकते हैं। अब यहां पर लिखा है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं 1700 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। अगर ओबीसी एनसीएल के अंदर है, सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस, 1600 आपकी फीस रहेगी। एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी है या थर्ड जेंडर है, 1000 रुपीज आपकी फीस रहेगी, ये है। और अगर कोई फॉरेन से है, आउटसाइड इंडिया से भर रहा है तो 9500 रहेगी। तो ये फीसेस हैं। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो किस किस तरह से है, रजिस्टर करना है आपको। फिर जो जो हम पॉइंट्स यहाँ पे बताएंगे हम पूरा डिस्कस करेंगे, उस तरह से आपको जाना है। कितने कितने अपने को फोटोग्राफ चाहिए, तो यहाँ पे क्लियर कट यहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि जो फोटोग्राफ्स हैं वो कैसी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज 10 KB to 200 KB, इसके लिए अलग से हमने डॉक्यूमेंट्स का एक कुछ दिन पहले ही वीडियो बना दिया था, सेम रहेगा। 80% आपका फेस नजर आना चाहिए विदाउट मास्क। आप चाहें तो अगर स्पेक्स लगाते हैं तो लगा सकते हैं, गॉगल्स नहीं लगाने अपने को, कोई दूसरे कलर के नहीं लगाने, स्पेक लगा भी सकते हैं बट कोशिश करिए बिना स्पेक के ही बनाएं। और नीचे नाम और जिस दिन फोटो खींची गई है अगर वो लिखा हो तो बेटर है। और एक होगी पासपोर्ट साइज और इसी की एक पोस्ट कार्ड साइज 4x6 फोटो, ये आप बिल्कुल तैयार रखेंगे अपने पास में। 80% आपका फेस नजर आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो अपने आप वो अपलोड नहीं होगी। ठीक है, वो भी हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये सब चीजें आपको चाहिए। इसके अलावा इस बार ऐसा कर दिया गया है, दिस इज न्यू, फर्स्ट टाइम, आपने अगर परमानेंट एड्रेस अलग भरा है और आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है, इस केस में आपको दोनों के लिए डॉक्यूमेंट के प्रूफ चाहिए। हो सकता है वो आपका आधार कार्ड हो, कोई वहां का ही आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड में से ऐसा कुछ गवर्नमेंट कोई भी कार्ड हो, या फिर हो सकता है वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। अगर दोनों अलग अलग हैं, यानी आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हैं, तो दोनों का प्रूफ
हमें देना है और एक ही पेज पे दोनों को मर्ज करना होगा। ये इस बार एक नया पॉइंट है, इसको आप समझिए। अगर दोनों सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमें करना है और प्रूफ जरूर मांगा है इसका, इस बार ये नया है। नेक्स्ट, हमें इसके अलावा इस बार फादर मदर यानी पेरेंट्स के भी जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, उनको भी ओटीपी सेंड करके वेरीफाई किया गया है, जैसे आपका किया जाता है। तो आपका तो कर रही हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का भी वेरीफाई किया जा रहा है। ये भी पॉइंट्स स्पेशली आ गए हैं। पासवर्ड जो आपको जनरेट करना होगा आगे जाकर, वो कैसा होगा? 8 to 13, 8 से 13 डिजिट का होना चाहिए। एक कोई अपर केस यानी बड़ा लेटर होना चाहिए, कैपिटल, एक मिनिमम कोई स्मॉल लेटर। तो चाहे आप बहुत सारे एक से ज्यादा कैपिटल लेटर भी रख सकते हैं, एक से ज्यादा स्मॉल भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक होना चाहिए। एक कोई नंबर भी आना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर, अल्फा यानी एट का साइन या डॉलर का साइन, कुछ भी जिसको आप स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं, हैशटैग हो सकता है, कुछ भी ऐसा भी रखना है। तो ये सब चीजें 8 to 13 डिजिट के बीच की होनी चाहिए। ऐसा पासवर्ड बना लीजिएगा, लिख लेना अपने पास, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे जैसे ही हम ये सब चीजें करते हैं, देखते हैं इसे, ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं हम, कैसे कैसा पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है, रीसेट कैसे करते हैं पासवर्ड को, ये सब यहाँ पे डिटेल्स लिखी है। आप सारी चीजें पढ़ देते हैं। तो आई हैव डाउनलोडेड माई ब्रोशर, आप इस पे टिक करेंगे और टिक करके फाइनली क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आ जाएंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। ऐसा करते ही आपका ये सामने आएगा कि हाँ हमने कर दिया है, ओके है। अब हम आगे बढ़ गए हैं। अब कुछ ऐसा खुल जाएगा जहां आपको अपनी बेसिक डिटेल्स लिखनी है। अगेन ये व्हाइट में है, ब्लर दिख रहा है आपको, ये इस तरह का नजर आएगा। बेसिक डिटेल्स, इसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप। अब आइडेंटिटी टाइप में कुछ सारे टाइप लिखे रहेंगे, जैसे लाइसेंस कार्ड लिखा रहेगा, पासपोर्ट लिखा रहेगा, और एक लास्ट में लिखा होगा अदर। आधार कार्ड अगर आपको देना है तो आपको अदर गवर्नमेंट आईडी कार्ड में आना है, ये भी ध्यान रखें। तो ये यहां जाना है, और अगर जो भी आप आइडेंटिटी कार्ड अपना लगा रहे हैं उसका नंबर भी आपको देना पड़ेगा। फिर प्रेजेंट एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको भरना है। और फिर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पे टिक कर देंगे, नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा क्या है प्रेजेंट एड्रेस, वो भी। देन पासवर्ड चूज करेंगे, मैंने बताया 8 to 13 डिजिट का होना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए वो सब आपको यहां पे लिखना है। इसके अलावा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे अगर आप इन फ्यूचर अपना पासवर्ड भूल जाएं तो उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन है। तो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपकी फर्स्ट स्कूल कौन सी है, आपका फेवरेट बुक का नाम क्या है, कोई भी एक आप सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर भी खुद ही लिखेंगे, अपने पास लिख लेंगे, सो दैट अगर कभी भूल जाए, अगर आपने वैसे भी पासवर्ड लिखा है अपने पास तो भूलने की जरूरत नहीं है, आपको रहता है आपके पास। तो आप ये ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है आप साइबर कैफे से भरवा रहे हो, तो ये चीजें लिख लें अपने पास, साथ में नोट करें, ये हो जाएगा। फिर आपने जब ये सारी डिटेल्स भर ली, लिख ली, तो जैसे ही सब लिखते हैं हमने कुछ चीजें ब्लर कर दी है, जिस स्टूडेंट का हमने भरा था वो हमने यहाँ पे ब्लर कर दिया, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा है। बाकी सारे हमने यहाँ पे लिखकर आगे बढ़े, और हमने जिस स्टूडेंट का भरा था बच्चों, वो भी बता दूं मैं आपको, ऐसा स्टूडेंट हमने चूज किया जिसका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है। तो हमने दोनों डिफरेंट भरे हैं, और दोनों के लिए अलग अलग तरह का जो उनका कार्ड हो सकता है, जैसे आधार कार्ड है या उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, दो अलग अलग प्रूफ्स की पीडीएफ हमने मर्ज करी एक पेज में, और लास्ट में उसको डॉक्यूमेंट में अपलोड भी किया है। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर सिक्योरिटी पिन जो भी नीचे आएगी लिखी हुई, ये आप यहां से सिक्योरिटी पिन भरेंगे, सारी चीज करके सबमिट पे चले जाएंगे। सबमिट पे जाने के बाद ऐसा लिखा आएगा रिव्यू पेज। अब देखिए रिव्यू पेज क्या है, आप देखते जाइए अगर आपने कुछ मिस्टेक की है। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चों के क्वेश्चंस बाद में हमारे पास आते हैं कि साइबर कैफे वालों ने गलती कर दी। वो कभी गलती नहीं करते, वो आपसे पूछते हैं कि देख लीजिए एक बार। और कई बार आप क्या करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट किसी को भी दे देते हैं, अपने भाई बहन किसी को, कि आप भरवा के ले आए। वहां भी ऐसी गलती होती है। तो आपको खुद को बैठ करके, आइदर आप खुद भरें या फिर आपके कोई फ्रेंड भर रहे हैं, कोई दोस्त आपके घर के कोई मेंबर भर रहे हैं, या फिर साइबर कैफे वाले भर रहे हैं, लेकिन आपको साथ में बैठना है और चेक भी करना है कि क्या आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, स्पेलिंग्स हैं, सही है या नहीं। कोई भी चीज में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और उसका ध्यान रखिए। हर बार ये होता है, हालांकि करेक्शन विंडो आगे खुलेगी, लेकिन हमको गलती नहीं करनी है। तो ये चीज आप ध्यान रखें और वापस चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं हमने कुछ गलती कर दी है, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाएं, वरना सबमिट कर दीजिए। तो आप आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें फिर से लिखी हुई आती है, आप उसे चेक करते हैं कि हमने सही भरा है क्या नहीं। तो हम एडिट में जाएंगे और फिर यहां पे टिक लगाना है कि हाँ
मैंने चेक कर लिया है, मेरा नाम सही है, टिक लगाना है, ठीक है। फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम, सब चीजें को आपको टिक करना है और फाइनली आई एग्री पे चले जाना है कि मैंने सब चीजें बिल्कुल ओके भरी है और ये सबमिट पे जा रहा हूं। इन केस आपको लगता है कि नहीं मैंने जो चेक किया उसमें कुछ गलती हो गई, तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाना, उसको सही करना और फिर वापस आ जाना, ये आपको करना है। देन आपने कहा सबमिट करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यस करना है, ओके। अब एक और चीज आगे पूछी जाएगी, मीडियम क्या है, लैंग्वेज क्या रखनी है आपको अपने पेपर की, उस पर हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, इसलिए ढंग से सुनिएगा सारी चीजों को। ये अब आपसे पूछा जाता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। हमने सपोज एक क्वेश्चन लिया कि माय फर्स्ट स्कूल, तो आप उसका आंसर लिखेंगे और ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपका पासवर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, एक ओटीपी, उस ओटीपी को भरेंगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई आ गई है कि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इज कंप्लीट, यहाँ पे एक टिक लगा हुआ आ गया है कि हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट हमारा बाकी है अभी। ऐसे ही वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनमें से मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया क्योंकि उस पर ओटीपी आया था, इसका मतलब वो वेरीफाई हो गया है। ईमेल आईडी को भी आपको जाकर उस पर ओटीपी जनरेट करवाना है, उसको भी वेरीफाई करना है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है और इसलिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और ये लास्ट तक सेम रहे। काउंसलिंग में भी सेम ही ले लेते हैं, चेंज नहीं करने देते हैं, इसलिए ध्यान रखिए जो भी मोबाइल नंबर हो एक्टिव हो, सिम चेंज ना करें आगे जाके। ईमेल आईडी जो भी दे रहे हैं एक्टिव हो, ध्यान रखिए इस चीज का। फिर हमने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में लिखा हुआ आ गया है कि कंप्लीट हो गई है, जबकि एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट अभी हमारा इस समय इनकम्प्लीट है। आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे भाई। अब यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म में हमको कुछ स्टेप्स क्लियर करने हैं। सबसे पहला हमारा होगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देन पर्सनल डिटेल्स, देन आधार डिटेल्स। और आधार डिटेल्स में ऑप्शन दिया जाएगा कि आप उसको शेयर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसको भी ढंग से सुनिएगा। देन अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर पूछे जाएंगे कौन कौन से। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, 10th 11th 12th 11th की भी मांगी जा रही है डिटेल्स। हालांकि अपलोड करने में केवल 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 11th 12th का अपलोड नहीं करना है। लेकिन यह ध्यान रखें कि 11th की डिटेल्स मांगी जा रही है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिटेल्स मतलब मार्क्स कितने थे, कौन सी स्कूल थी, हर एक चीज मांगी जा रही है। फिर एडिशनल डिटेल्स मांगी जाएगी एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें पेरेंट्स के आपके मांगा जाएगा और उसको वेरीफाई भी करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जाएंगे आपके, जिसमें मेनली आपका रहेगा एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटो, इसके अलावा आपके साइन होंगे, आपके सभी 10 यानी 4 4 8 फिंगर्स प्लस 2 थंब, कंप्लीट 10 उंगली अंगूठा मिला करके सबके फिंगरप्रिंट्स एक साथ लगे होने चाहिए। ये हमने अपने डॉक्यूमेंट वाले वीडियो में भी बताया था। ये आपसे मांगा जा रहा है और आपको अच्छे से एक ही पेज में भर देना है इस तरह से, और चाहे तो उसके नीचे लेफ्ट और राइट लिख सकते हैं। अच्छे से भरना है, साफ नजर आना चाहिए और उसकी स्पेसिफिकेशन जितनी बताइए उतने होना चाहिए। जेपीजी का है तो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, दूसरे में हुआ अपलोड नहीं करेगा। फिर फाइनल सबमिट कर देना है फीस पे करके और आपको एक लास्ट में एप्लीकेशन ले लेना है। तो ये सब हमको करना है यहां पे एक एक करके। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कई बार क्या होगा, बीच में सेशन एक्सपायर्ड हो सकता है आपका, आपको घबराना नहीं है। सेशन एक्सपायर हो गया ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, तो कई बार क्या है एक ही विंडो पे आपको सेम चीज नहीं मिलेगी, तो आपको यहां पे दिया गया है कैसे कैसे इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आप उसे कर पाएंगे डिपेंडिंग ऑन कौन सा आप अपना ब्राउजर चला रहे हैं उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अगर आप साइबर कैफे से कर रहे हैं तो वो अपने आप ये काम कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कभी ऐसा सेशन एक्सपायर हो जाता है तो कोई बात नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ऐसे केस में आपको वापस एनटीए की वेबसाइट पे जाना है। इस बार न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के आपको वापस रजिस्ट्रेशन नहीं भरना है, सीधा लॉगिन पे आ जाना है और लॉगिन कर देना है, जैसा भी हमने बताया था थोड़ी देर पहले। तो आपका वहां तक हो चुका है। आगे चलेंगे, हम वापस आए क्योंकि हमारा सेशन एक्सपायर हुआ था, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अब की बार यहां नहीं जाना, हमें पहले ही बार यहां जाना था न्यू रजिस्ट्रेशन में। अब हमें सीधा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो कि जनरेट हो गया है। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड हमने जनरेट कर लिया, तो ये सब चीजें तो हमने जनरेट हो चुकी है, इसलिए हमें ये भरना है और साइन इन करना है। अब हम साइन इन करेंगे, वापस हम वहीं आ जाएंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कैटेगरी। कैटेगरी में देखिए क्या क्या आएगा आपके पास ऑप्शन, जनरल, एससी एसटी एंड ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट। अगर आप सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो आप इसे टिक करेंगे, वरना जनरल में कर सकते हैं, बात हमने पहले भी बताई है। अगर आप स्टेट में ओबीसी में आते हैं, सेंटर में नहीं आते हैं, जनरल से फॉर्म फिल कर लीजिए, बाद में जब स्टेट की काउंसलिंग होगी उसमें ओबीसी भर दीजिए, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म अलग भरना पड़ता है। अगर आप ओबीसी एनसीएल में हैं तभी आप ओबीसी एनसीएल भरिए, ये हम बात बता देते हैं। हालांकि जिनके पास ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो हमने बोला है
जो बुलेटिन है आपका, इंफॉर्मेशन बुलेटिन स्टार्टिंग में हमने डाउनलोड करने को कहा था, उसमें जाइएगा और वहां से आप अपलोड कर लेना। उस तरह के डॉक्यूमेंट को वहां पे बना होता है, उसमें आप डिक्लेरेशन लिखते हैं कि हमारे पास अभी नहीं है लेकिन हम काउंसलिंग से पहले ले लेंगे और हम उसे लगा देंगे। तो ये आपको डिक्लेरेशन भर के भरना है उस जगह पे जहां पे आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, उस जगह अपलोड करना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ये आपको कहां मिलेगा? बुलेटिन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर। इसका भी वीडियो हमने अलग से बना दिया है। जनरल ईडब्ल्यूएस पे हम जाएंगे। अगर ईडब्ल्यूएस है तो इनमें से जो भी हमारा है हम सेलेक्ट करेंगे उसे। तो एक ये भी पूछा जाता है कि मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था आपका, ये भी पूछा जाता है कि आपने तैयारी कैसे की थी। तो उसमें अलग अलग चीजें आएंगी, जैसे सेल्फ स्टडी की थी, इंडिविजुअल ट्यूशन लिया था, ऑनलाइन कोचिंग की थी, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल्स ली थी, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कहीं दूर से डिस्टेंस लर्निंग किया था, या अदर्स। ये आपसे पूछा जाता है इस टाइम, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप कंफर्म कर देंगे जो जो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। आधार नंबर है तो आप आधार नंबर पे यस करेंगे, आगे जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाता है आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, कैंडिडेट नेम, ये सब अपने आप लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, जो जो आपने अभी पहले भरा था। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको समझिए आधार के लिए, क्योंकि आपने आधार नंबर लिखा। अब कहा जा रहा है कि मैं अपना आधार नंबर सेव यहां पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जो भी डिटेल्स है आधार में वो मेरे बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी मैच हो रही है और दैट इज ओके। सेकंड बोल रहा है कि आधार कार्ड में जो मेरी जानकारी है वो थोड़ा सा चेंज है, यानी हो सकता है कि आपने 10th और 12th मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स के जो नाम वाम है वो भरे हैं, लेकिन आधार में कोई स्पेलिंग में चेंज हो गया। ऐसे केस में आपको ये सेकंड पॉइंट भरना है। और थर्ड कह रहा है कि मैं अपना आधार नंबर आपसे शेयर नहीं करना चाहता हूं, तो आप कुछ भी भरेंगे, आप फॉर्म आगे बढ़ जाएगा आपका, जरूरी नहीं है कि आपको भरना ही है। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड और आपके 10th 12th मार्कशीट सब में नाम वगैरह सब कुछ सेम है, एड्रेस वगैरह सब कुछ, तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो ये आप तीनों करेंगे, आधार नंबर आपको लिखना होगा, उसके बाद आप यहां टिक करेंगे, सिक्योरिटी पिन लिखेंगे, सबमिट एंड नेक्स्ट, आगे बढ़ जाएंगे आप। फिर आपसे पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम सिटी, आपको सबसे पहले स्टेट, कौन सा स्टेट चाहिए वो लिखना है, आगे सिटी आएगी। अब क्या होता है जनरली, हम जो अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस लिख रहे हैं उसके आसपास के स्टेट हमको एग्जाम सिटी में नजर आएंगे। ये आपको मैं बता देता हूं। आप हो सकता है रहने वाले हैं कर्नाटक के, आपने प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस लिखा है कर्नाटक का, लेकिन आप कोटा राजस्थान में पढ़ते हैं, ऐसे केस में राजस्थान आपको शो ही नहीं होगा। या तो आप प्रेजेंट एड्रेस राजस्थान लगाएं जिससे आपको शो होगा। देखिए हमने एक लिखा हिमाचल प्रदेश, यानी प्रेजेंट और परमानेंट में से एक हिमाचल प्रदेश लिखा और एक हमने हरियाणा लिखा। उस अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से सामने आ रहे हैं, बस यही आ रहे हैं। चंडीगढ़ आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, पंजाब, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, क्योंकि ये इसके आसपास के स्टेट है, तो वही आएंगे। फिर आप उसे भरेंगे, आगे लिखा होगा सिटी, सिटी को भी आप सिलेक्ट करेंगे, एक एक सिटी दोनों पे देनी है आपको। सेकंड चॉइस, एक स्टेट भी आप चेंज कर सकते हैं और इनमें से कोई और सिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो 2 सिटी सेम नहीं होनी चाहिए, दोनों सिटी अलग अलग होनी चाहिए, ये आप करेंगे। फिर आपसे आगे पूछा जाता है फादर्स गार्जियन ऑक्यूपेशन, फादर का या गार्जियन का, ऐसे ही उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब करके आप आगे जाएंगे, सबमिट कर देंगे, यस। फिर हमसे पूछा जाता है 10th 11th 12th के लिए 10th क्लास की डिटेल्स पूछी जाएगी और सेम रहेगी। 10th 11th 12th में सेम चीजें ही पूछ रहे हैं हमसे, क्या क्या है वो, कि भाई 10th एंड इक्विवेलेंट, 11th में आ जाएगा 11th एंड इक्विवेलेंट, 12th में 12th एंड इक्विवेलेंट। कॉलेज का प्रकार, तो यहाँ पे बहुत सारे नाम मिलेंगे, जैसे लिखा हुआ है अपने आप सेलेक्ट पे जाते ही, केंद्रीय विद्यालय केवी में आप पढ़ें, या जवाहर नवोदय जेएनवीज में पढ़ें, या आप गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट में पढ़ें, या आप प्राइवेट अनएडेड में पढ़ें, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ें, या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से किया, या फिर अदर्स। जो भी आपके स्कूल का टाइप है आप उस पर जाएंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमसे पूछा जाता है स्कूल बोर्ड कौन सा है, स्कूल बोर्ड आपका कौन सा रहा है, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के नाम लिखे रहेंगे, सीबीएसई का नाम लिखा रहेगा, तो आप उस पर जाएंगे, टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जितने भी तरह के बोर्ड्स होते हैं सबके नाम है, प्रॉपरली जाएंगे आप आगे। फिर रिजल्ट मोड पूछा जा रहा है कि क्या परसेंटेज में है या सीजीपीए में है, तो आप लिख देंगे भाई परसेंटेज में, अगर आपके परसेंटेज में आपको दिया हुआ है तो आप परसेंटेज लिखेंगे, अगर आपके मार्कशीट में सीजीपीए दिया है तो सीजीपीए लिखेंगे। फिर पूछा जाएगा नीचे कितनी परसेंटेज कितनी सीजीपीए, ये सब आपसे पूछा जाएगा आगे। तो ये सब भरने के बाद अब क्वालिफाइंग एग्जाम में आपका कोड क्या है, इसके लिए आप बुलेटिन वापस अच्छे से पढ़ लीजिए। अलग अलग कोड्स होते हैं, जैसे अगर आप अपीयरिंग हैं
ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं, अभी एग्जाम दिया है बोर्ड का, अभी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है बोर्ड का, तो आप 0 1 भरेंगे, अपीयरिंग में अपने आप 1 आ जाएगा। जबकि अगर आप अपीयरिंग नहीं है, पास्ड है, तो 1 शो नहीं होगा। 2 से लेकर अलग अलग कोड्स हैं और हर कोड का क्या मतलब है वो आप बुलेटिन में देखेंगे। जैसे आप ड्रॉपर हैं, अगर कहीं पे आपने कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, कहीं पर भी 12th पढ़ने के बाद आपने ड्रॉप किया 1 साल 2 साल जो भी, तो आप 0 2 भरेंगे। ऐसे ही आपने कौन कौन से कोर्सेज अगर ज्वाइन किए हुए हैं साथ में, तो अलग अलग कोड है और उसके लिए आप देख सकते हैं। तो ड्रॉपर के लिए मैंने बता दिया है, बाकी कोर्स के लिए आप चेक करें बुलेटिन को, फिर आगे बढ़ें। फिर यहां पर अदर डिटेल्स कि हमने लिख दिया यहाँ पे पास हुए थे, 10th क्लास थी, ठीक है, स्कूल टाइप लिख दिया हमने क्या था, फिर हमने लिख दिया कौन से स्टेट से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमने किया था, और परसेंटेज थी कितनी परसेंटेज, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन कितने, परसेंटेज कितनी, स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस भी पूछा जाता है स्कूल का, ठीक है, और रोल नंबर पूछा जाता है। कॉलेज इसलिए लिखते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे कॉलेज बोला जाता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। फिर पिन कोड पूछा जाता है जिस जगह स्कूल था। अब यहाँ पिन कोड में क्या आएगा, जहां स्कूल आपका था, 12th क्लास 10th क्लास जो भी क्लास के लिए पूछा जा रहा है, उस क्लास का स्कूल कहां था उसका पिन कोड। हो सकता है किसी ने 10th अलग जगह से की हो, 12th अलग जगह से की हो, दोनों के लिए अलग अलग आएगा। फिर आप आगे बढ़ जाएंगे और बाकी की डिटेल्स ऐसे ही 11th में सेम डिटेल्स भरनी है आपको इसी तरह से, और इसी तरह से 12th में भरनी है। फिर 12th में पूछा जाता है आपसे सब्जेक्ट कौन कौन से थे, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, जो कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक में से कोई एक, और इंग्लिश। इन चारों में आपके मार्क्स कितने हैं टोटल ये पूछे जाते हैं। अब टोटल मार्क्स 100 में से हो सकते हैं, बट ऑब्टेन मार्क्स में आप कंफ्यूज मत होइए कि थ्योरी का पूछ रहा है या प्रैक्टिकल, ये कंप्लीट पूछ रहा है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर के कितने नंबर थे। तो ये बच्चों के क्वेरीज आती हैं, उसको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर के स्कोर पूछा जाता है, वो आपको लिखना है टोटल कितना कितना था। फिर हमने ये लिख दिया, पिन भर दिया, सबमिट, सेव एंड नेक्स्ट पे गए, आगे बढ़ गए भाई। अब आर यू श्योर, यस, आगे बढ़े। फिर हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपके कोई ट्विन ब्रदर है, सिस्टर है, तो आपको क्या कहना है, आपको कहना है कि नो, या फिर है तो यस, ठीक है, हमको वो कहना है। फिर हमसे पूछा जाता है कि आप क्या पहले नीट यूजी में अपीयर हुए थे तो कितने टाइम हुए हैं। तो सपोज करिए यस आपने बोला, आपने 2 बार नीट दिया, एक बार 12th के साथ दिया, एक बार ड्रॉप करके दिया, तो आप 2 बार लिखेंगे। 3 बार दिया था यानी 12th के साथ भी काउंट होगा, कितनी बार आप नीट का एग्जाम दे चुके हैं आज तक। अगर नहीं दिया है तो नो, ठीक है। फिर आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछी जाती है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। अब एक और चीज, जब आपसे यह पूछा जाएगा कि मीडियम कौन सा रखना है अपने एग्जाम का, यानी नीट में आप कौन सा मीडियम देना चाहते हैं, तो बच्चे चाहे इंग्लिश में आपने प्रैक्टिस की हो, आपने पूरे साल इंग्लिश में पढ़ा हो, हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप हिंदी भरिए। और इसका फायदा क्या है, अगर आप हिंदी भरते हैं या रीजनल लैंग्वेजेस, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई भी भरते हैं, तो आपको बायलैंग्वेज आपका पेपर मिलता है। और ये हम बार बार बोलते हैं, बच्चे बार बार ये पूछते भी हैं कि अगर हिंदी भरी तो क्या होगा, हम बता रहे हैं हिंदी भरें या कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़े, इंग्लिश के अलावा कोई भी रीजनल लैंग्वेज, तो आपका पेपर 2 लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश प्लस हिंदी या इंग्लिश प्लस जो भी रीजनल लैंग्वेज थी, दोनों में आएगा। इसका बेनिफिट क्या होता है, कभी कोई क्वेश्चन समझने में हमको दिक्कत आ रही है तो हम देख सकते हैं, साथ ही साथ हमको स्पेस भी ज्यादा मिलता है प्रैक्टिस के लिए, यानी कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तो उनके लिए हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट भी होती है और वो हमें ज्यादा मिल जाती है। इसलिए हम ये आपको बार बार कहते हैं कि कोशिश करिए आप हिंदी या रीजनल लैंग्वेज जो भी आपकी है उसमें आप भरिए, क्योंकि उसमें बायलैंग्वेज इंग्लिश भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने इंग्लिश मीडियम भरा तो केवल इंग्लिश में मिलेगा, ये आपको मैं क्लियर बता देता हूं, तो इसका ध्यान रखें। आगे बढ़ जाएंगे हम, और आर यू श्योर, हम वापस यस करेंगे। फिर हमसे कंट्री कोड पूछा जा रहा है, हमारा कंट्री कौन सी है, ईमेल एड्रेस वापस, लेकिन इस बार किसके लिए है, ये पेरेंट्स के लिए, फादर मदर या आपके कोई गार्जियन है तो उनका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, और इस बार ये चीज पूछी गई है, और उनका आप जो नंबर और ईमेल एड्रेस दे रहे हैं वो सही में एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस पे भी एक ओटीपी भेजा जाएगा और आपको पहले वेरीफाई करवाया जाएगा इस स्टेप पे। तो इसको आप ध्यान रखें कि पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस साथ में, और अगर आप बाहर जाकर के फॉर्म भरवाते हैं साइबर कैफे में, तो घर पे कह के रखिए कि आपका फोन आएगा जब भी आप ओटीपी आएगा उनके पास में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर ये सब भर के आप गेट ओटीपी पे जाएंगे, तो आपके पेरेंट्स के नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आ जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे, उसको आप ओटीपी को भरेंगे और ओटीपी भर के दोनों का फिर वेरीफाई एंड नेक्स्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखिएगा, इस बार इसको इंट्रोड्यूस किया है। अगर ये सेम नहीं रहा, 15 मिनट के लिए ओटीपी ओके रहता है, वापस रीसेंड कर सकते हो आप, लेकिन अगर ये एक्टिव नहीं हुए और उनके ऊपर नहीं आया तो फिर दिक्कत है। इसलिए आप आराम से एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी ही
यूज करिएगा, पेरेंट्स की भी। पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है गार्जियन में। फिर ये आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे सारे, और साइज आपको नजर आ रहा है आराम से, हमने ये इस पे अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ध्यान रखें। 80% फेस नजर आना चाहिए। नीचे आप अपना, यहां पे हमने लिखा है लेकिन ब्लर कर दिया है, अपना नेम और जिस डेट ये फोटो खिंचवाई थी, जिस डेट पे फोटो खिंचवाई थी, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं, जिस पे फोटो खिंचवाई थी वो डेट आप नीचे रखिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए फोटो, तो आप वो डेट अगर मार्च की है तो आपको क्लियर हो जाता है, इसलिए ऐसा भरवाया जाता है, तो आप ये ध्यान रखें। फिर हमने कहा है अगर स्पेक्स न लगाएं तो बेटर है, अगर लगाना पड़ रहा है तो ओके है, लेकिन उसमें लाइट्स भी एक अलग तरह से चमकती है, गलत लगता है, तो बिना उसके आप खिंचवाएं तो बेटर रहेगा। अगर आप ढंग से देखें तो देखिए, जो हम बात कर रहे हैं ये देखिए कुछ इस तरह का आपको नजर आ रहा है कि ऐसे 5 फिंगरप्रिंट्स और ऐसे 5 फिंगरप्रिंट्स ये हमने लगा दिए। आप चाहें तो यहां पे नीचे लेफ्ट और राइट लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। आप ऐसे इसको रखिए एक पेपर में, पेपर इस तरह से, और ऐसे करके आप 5 अच्छे से फिंगर्स को प्रॉपर नजर आना चाहिए लगे, और उसके बाद में उसे अपलोड करें। तो अपलोड के लिए जो जो कहा गया है वो सब चीजें आपके पास में प्रॉपर होनी चाहिए और उसी स्पेसिफिकेशन में होनी चाहिए जितनी भी आपसे कही जा रही हैं। तो ये चीज आप एक बार में नोट भी कर लें चाहे तो अपने पास, कि क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए आपको, और पहले सेव करके रखिए, क्योंकि बार बार अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो ये सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो आप पहले से अपने पास में ऐसे राइट और लेफ्ट थंबनेल, थम्स जो फिंगरप्रिंट्स हैं, और उसके बाद में आपको क्या चाहिए, जेपीजी में 10 to 200 KB के बीच, ऐसे ही साइन हमारे 4 to 30 KB के बीच और जेपीजी में होने चाहिए। फिर पोस्ट कार्ड साइज फोटो, ये होती है 4x6 ये हमको चाहिए होती है, ये भी सेम हो सकती है, नीचे नाम वगैरह सब वो बस 4x6 होगी, और 10 to 200 के बीच में जेपीजी फॉर्मेट आप ध्यान रखें। ऐसे ही 10th का, केवल 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट मांगी जाती है, 11 12th का अपलोड नहीं करवाया जाता है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इन केस आपने कोई कास्ट भरी है तो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। 50 से 300 KB का होगा ये डॉक्यूमेंट, पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसे भी डालेंगे, और ये सब आप भर देंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई। इसके अलावा क्या करना है, ये सब भरने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। इन केस हमने कहा आप कास्ट सर्टिफिकेट भी भरते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट नया डालिए, अगर नया नहीं है तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर के, जो कि बुलेटिन में, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिलेगा, इसके लिए अलग से वीडियो हमने बनाया है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए खासकर, क्योंकि एससी एसटी का रिन्यू नहीं होता है। अगर 2 साल पहले का भी है तो वही चलेगा, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट हैं वो नए बनेंगे और इस साल के होने चाहिए। इसलिए आप एक बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन पूरा पढ़ें, उसमें वो डिक्लेरेशन फॉर्म निकालें, उसको भरिए और फिर उसको अपलोड करिए, अगर आपके पास नहीं है इस समय तो। ये सारी चीजें हमने भरी, और अब ध्यान रखिए, मैंने कहा आपको हर एक चीज को भरने के लिए आपको पहले एक पे जाना है, चूज फाइल, और फिर यहां से अपलोड करना है। आप चाहे मैं सबको चूज फाइल कर दूं फिर अपलोड करूं, नहीं हो पाएगा, तो इसका भी ध्यान रखें। हर एक को फाइल को चूज करना है, आ जाए तो यहां अपलोड लिखा हुआ होगा, अपलोड पे जाएंगे, आगे लिखा हुआ आ जाएगा अपलोडेड डॉक्यूमेंट, फिर सेकंड पे जाना, अपलोड, अपलोड डॉक्यूमेंट, थर्ड को क्लिक करना, अपलोड करना, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, ऐसे जाना आप, इसका आप ध्यान रखें। फिर आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। कंफर्म आ गया, यस। अब हमने सब चीजें क्लियर कर लिया। अब रिव्यू के लिए वापस पूछा जाएगा, एक बार सारा अच्छे से देख लो, दिक्कत है फिर से आप चेंज कर सकते हैं, वरना फिर फाइनली इसके बाद चेंज नहीं होगा। तो अब आपसे वापस सारी चीजें पूछी जा रही है और कहा जा रहा है आप एक बार देख लो। अगर आपको लगता है कोई चीज मुझे चेंज करनी है, स्पेलिंग जो भी चीज है, आप एक बार चेक कर लें, और आपको लगता है चेंज करना है तो आप चेंज करें। सारी चीजें होंगी इसमें, जितने भी आपने इंफॉर्मेशन भरी सब। और इन केस आपको लगता है कि नहीं मेरा ये सब कुछ ठीक नहीं है, कोई भी एक पॉइंट गलत है इनमें से, तो आप क्या करेंगे, आप साइड में ऑप्शन होगा एडिट में जाने का, वापस सीधा उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां आपने गलती की है, उसी से ओके वापस यहां आ जाएंगे। अगर सब कुछ ओके है तो आप क्या करेंगे, इन सब टिक्स को लगाएंगे कि मेरा नाम, ये सब चीजें, जितनी भी हमने चीजें भरी, ठीक है, जो भी हमने अपलोड किया, ये सब हमने चेक कर लिया है, ओके है। इन सब पे टिक लगेगा, पहले टिक लग के फिर आई एग्री पे टिक लगेगा कि मैंने सब चीजें चेक कर ली अच्छे से, और फिर हम फाइनल सबमिट पे जाएंगे। और अगर नहीं हो तो हम पहले वापस करेक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में सीधा उस जगह पे आ जाएंगे जहां हमको ठीक करना है, और फिर वापस करेंगे। अब लिखा हुआ आ रहा है कि आप अपने ईमेल आईडी को भी रजिस्टर करिए, तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है, और ओटीपी आते ही आप उसे भरेंगे, ठीक है। आप
ईमेल आईडी चेंज भी कर सकते हैं अगर आपका वो सेम नहीं है तो, और सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर रहे हैं तो आपके पास में ऐसा ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करिए, ओके कर लीजिए। अब आपके पास सारी चीजें आ गई, रजिस्ट्रेशन डिटेल ओके है, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म ओके है, फी पेमेंट बाकी है। तो जब मैं बता रहा हूं कहीं कोई गलती होगी इससे पहले वाले स्टेप में, तो आप सीधा यहां से जा सकते हैं उस जगह पे और ठीक कर सकते हैं लेफ्ट साइड। फिर अब फी पेमेंट हमारा बाकी है, हम क्या करेंगे, फी में भी देखिए किस किस तरह से होता है। हम अभी भी कह रहा है ये एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपने कोई चेंजेस करना है आप एडिट में चले जाइए, अगर सब कुछ ओके है ठीक है। पे एग्जामिनेशन फी जो भी आपकी है, जनरल है 1700 आएगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस है 1600 आएगी, बाकी कैटेगरी 1000 आएगी। आप उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमें ऑनलाइन पेमेंट का ये जगह मिल रही है, ऑनलाइन पेमेंट पे आप टिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब देखिए हम जैसे यहां जाते हैं हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, हमें मिलते हैं एसबीआई, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। इसका ये मतलब नहीं है, सपोज करिए मेरा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसका नाम यहां पे नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अब इनमें से किसी से करूंगा। मैं चाहूं एसबीआई पे चले जाऊं, मैं एसबीआई पे चला जाता हूं, ठीक है। एसबीआई पे जाके मैं प्रोसीड करता हूं आगे, मेरा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा और मैं जा रहा हूं एसबीआई पे, जाके प्रोसीड करता हूं पेमेंट। आगे जाके ये एसबीआई का खुल गया। एसबीआई में फिर मैं जाता हूं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं चाहूं नेट बैंकिंग से कर लूं, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग में करवा दूं, लिखा हुआ है यहां पे नेट बैंकिंग, एसबीआई नेट बैंकिंग, ठीक है। बैंक चार्जेस, अदर बैंक नेट बैंकिंग एरी। अगर आपको एसबीआई का करना है तो आप यहां से कर लेंगे, अगर आपके पास एसबीआई नहीं है कोई दूसरा बैंक है तो बैंकिंग नेट बैंकिंग यहां से भी पॉसिबल है, बस वहां पे 6 रुपए आपके लगेंगे ये। अब चाहे आप एसबीआई का डेबिट कार्ड यूज करें क्योंकि आपने एसबीआई टिक किया है, आपके पास कोई दूसरा बैंक है लेकिन एसबीआई आपने टिक किया है, तो आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं और वहां कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो आपका जो डेबिट कार्ड होता है उस कार्ड की डिटेल्स भरिए और कर दीजिए। और मैं फिर से कहूंगा अगर आप किसी साइबर कैफे पे जाके भरवा रहे हैं तो सारी डिटेल्स आपने भरवा ली, ओके है, लेकिन ये चीज, ये कार्ड आपके कार्ड से पेमेंट होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी अगर ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो उसी के जो अकाउंट है उसके अंदर पैसा वापस आ जाएगा, आपको नहीं मिलेगा और आपसे वो एक्स्ट्रा भी चार्ज करेगा। इसलिए आप खुद का लिखें यहां पे, जिससे अगर इनकेस कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आपको ही वापस पेमेंट मिले। तो यहां पर आप अदर बैंक डेबिट कार्ड में जा सकते हैं, एसबीआई सिलेक्ट करके भी अपना जो भी बैंक है उसमें, और जाकर के ओके कर सकते हैं। वहां जाकर के आपको ये लिखा हुआ आ जाएगा, कंफर्म पे जाइए और अपने पास जो ओटीपी आएगा आपके फोन में उसे ओके कर लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है सक्सेसफुल हो गया है पेमेंट, डिटेल कंफर्म। जैसे ही हो जाता है तो अब आपका सारा कंप्लीट एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसे हमें डाउनलोड करना है और उसकी कॉपी हमारे पास रख लेनी है। ऐसा आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि हम डिटेल्स छुपाना चाहते हैं जिस बच्चे की, हम भी नहीं चाहते कि उसकी डिटेल सबको पता चले। तो ये कंप्लीट एक एप्लीकेशन फॉर्म हमें इस तरह से मिल जाएगा, इसका हम डाउनलोड कर लेंगे, इसका प्रिंट निकाल लेंगे, काउंसलिंग तक काम में आएगा बाद में। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसे आप रखें, सेव करके रखें। मैं फिर से बोल रहा हूं, और सारी चीजें वापस से चेक कर लें, ओके कर लें। ये है आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। बात आती है पेड काउंसलिंग की। हम ऑलरेडी 1 महीने पहले से पेड काउंसलिंग स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स अदर देन नीट आते हैं, जैसे कि सीएमसी वेल्लोर आउट हो चुका है फॉर्म, बच्चे मिस कर देते हैं, आईपीयू आएगा, बच्चे मिस कर देते हैं। इसके अलावा केरला पीएमटी के लिए पहले से ही फॉर्म आ जाएंगे, तो नीट से पहले कई सारे फॉर्म्स आते हैं जो बच्चे मिस कर देते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन और टाइम टू टाइम सारी गाइडेंस प्लस नीट काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक सपोर्ट, ये सब एक नॉमिनल फीस के अंदर होता है और उसको हम पेड काउंसलिंग कहते हैं। तो अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग चाहिए, नीचे नंबर जो दिए हैं उस पर व्हाट्सएप आपको करना होता है। इस चैनल को हम सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी डिटेल्स, ऐसे कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लास्ट राउंड तक आपके साथ पे लेकर के शेयर करते रहेंगे। आप कुछ मिस ना कर दें, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, इसलिए आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। साथ ही साथ हमारा एक और चैनल नीट काका जेई, जिसपे हर तरह की प्रिपरेशन से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड सारी गाइडेंस दी जाती है, एग्जाम से रिलेटेड हर तरह के टेस्ट, बुक्स, कंटेंट, फ्री कंटेंट सब आपको मिलता है यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज। दोनों ही चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके रखें और जुड़े रहें हम तक। All the best for your NEET exam.